सोचो अगर एडवर्टाइजिंग पर आप लोग लाखों खर्च करते हो और आपका मैसेज किसी और भाषा में मजाकिया तरीके से गलत हो जाए। आज मॉडलिंगुआ आपको 20 ऐसे एपिक रियल वर्ल्ड ट्रांसलेशन फेल्स बताएगा जिनसे कंपनीज को लाखों का नुकसान हुआ और उनकी इज्जत भी चली गई। फ्रॉम बॉच्ड स्लोगन्स टू डिजास्ट्रस एड कैंपेन्स, ये कहानियां बताती हैं कि एक सिंगल वर्ड एक मल्टी मिलियन डॉलर डील आपको दिला सकता है या बिगाड़ सकता है। बी विद अस टिल द एंड। आप यकीन नहीं करेंगे कि ट्रांसलेशन में क्या क्या गलतियां हुई हैं। पेप्सी का स्लोगन कम अलाइव विद पेप्सी चाइना के मार्केट को एनर्जाइज करने के लिए था, लेकिन ट्रांसलेशन ने वादा किया पेप्सी आपके पूर्वजों को कब्र से वापस लाती है। एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के बजाय पेप्सी ने गलती से एक सुपरनैचुरल सर्विस ऑफर कर दी। एक लेजेंडरी, हिलेरियस और थोड़ी डरावनी मार्केटिंग अपोकलिप्स। चाइना में KFC का फिंगर लेकिन गुड बन गया, हम तुम्हारी उंगलियां खा जाएंगे। टेस्टी चिकन के बजाय यह स्लोगन एक धमकी जैसा लगा किसी आदमखोर रेस्टोरेंट से। कस्टमर सोचने लगे कि क्या वे अपनी सारी उंगलियों के साथ वापस जाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि आप स्लोगन का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। फोर्ड के बेल्जियम के अभियान ने दावा किया हर कार की बॉडी हाई क्वालिटी है, लेकिन ट्रांसलेशन में लिखा था हर कार में एक हाई क्वालिटी लाश होती है। अचानक फोर्ड अब एक चलती फिरती मुर्दा घर लग रही थी, न कि एक कार कंपनी। एक अजीबोगरीब मजेदार गलती जिसने खरीदारों को ट्रंक दोबारा चेक करने पर मजबूर कर दिया। इलेक्ट्रोलक्स का नारा नथिंग सक्स लाइक एन इलेक्ट्रोलक्स यूरोप में सक्सेसफुल रहा, पर अमेरिका में सक्स का मतलब होता है बहुत खराब है। उन्होंने गलती से अपने वैक्यूम क्लीनर को मार्केट में सबसे खराब बता दिया। $1 मिलियन की कैंपेन मजेदार मजाक बन गई। HSBC का अस्यूम नथिंग कैंपेन भरोसे के लिए था, पर कई देशों में इसका मतलब डू नथिंग निकला। एक बैंक के लिए ये एक डिजास्टर है, जिसका मतलब है कोई सर्विस या हेल्प नहीं। $10 मिलियन का फिक्स 2 वर्ड्स के ट्रांसलेशन फेल के लिए। स्पेन में कूर्स बियर का टर्न इट लूज को डायरिया से पीड़ित के लिए एक स्लैंग के तरह यूज होने लगा। मजे की बात, विज्ञापनों ने बाथरूम में रात बिताने का वादा किया। बियर बेचने का ये सबसे अच्छा तरीका नहीं था। लोकल स्लैंग आपके मैसेज को सही या गलत कर सकती है। पार्कर पेन का स्लोगन ये आपकी जेब में लीक नहीं करेगा और आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, मेक्सिको में गलत अनुवाद हुआ था। नतीजा, ये आपकी जेब में लीक नहीं करेगा और आपको गर्भवती बना देगा। अप्रत्याशित साइड इफेक्ट वाला एक पेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि गलत अनुवाद क्यों मायने रखता है। नोकिया का लूमिया एक मॉडर्न नाम लगता था, लेकिन स्पेनिश स्लैंग में इसका मतलब है वेश्या। वेश्या फोन की ब्रांडिंग ने लोगों को हंसने और भ्रमित करने पर मजबूर कर दिया। हर मार्केट में स्लैंग मीनिंग्स हमेशा चेक करें। ग्लोबल ब्रांडिंग में ये एक महंगा सबक था। IKEA की बच्चों की वर्कबेंच थॉटफुल का मतलब स्वीडिश में तेज होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब गैस से भरा हुआ निकला। पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए गैस वाली डेस्क मिली। मासूम ट्रांसलेशन, मजेदार नतीजा। क्लेरल का मिस्ट स्टिक कर्लिंग आयरन जर्मनी पहुंच गया, जहां मिस्टी का मतलब है गोबर। अचानक ये गोबर की छड़ी के रूप में यूज होने लगा। ब्यूटी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं, जिसे आप अपने बालों के पास रखना चाहेंगे। एक शब्द, 2 बहुत अलग दुनियाएं। मेक्सिको में गॉट मिल्क कैंपेन दूध खरीदने के रिमाइंडर के बजाय क्या आप स्तनपान करा रही हैं में बदल गया। इसने सभी से पूछा कि क्या वे ब्रेस्ट मिल्क तैयार कर रही हैं। एक बहुत बड़ी गलती सीधे अनुवाद में। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। माइक्रोसॉफ्ट का माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ट्रेडिशनल चाइनीज में बन गया माई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। सोचिए अगर आपको यह अपने ऑफिस के डेस्कटॉप पर दिखे। एक क्विक पैच ने इसे ठीक कर दिया, लेकिन इससे पहले यह बन चुका था एक लोकलाइजेशन लेजेंड। टेक जायंट्स भी ट्रांसलेशन की गलतियों से इम्यून नहीं हैं। इटली में श्वेप्स टॉनिक वाटर का गलत ट्रांसलेशन श्वेप्स टॉयलेट वाटर कर दिया गया। एक सोफिस्टिकेटेड मिक्सर बाथरूम क्लीनर बन गया। जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला। एक शब्द एक प्रोडक्ट की इमेज खराब कर सकता है। एक
टी शर्ट जिस पर लिखा होना चाहिए था मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरा हूं, वह गलत ट्रांसलेट होकर बन गया मैं बकवास से भरा हूं। पहनने वालों को लगा कि वे पॉजिटिव वाइब्स फैला रहे हैं, इसके बजाय ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर था। मशीन ट्रांसलेशन की गलती। कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है, कपड़ों पर भी। पैकेजिंग पर लिखा था रेडी टू यूज, लेकिन उसका गलत ट्रांसलेशन हो गया रेडी टू एक्सप्लोड। एक कन्वीनियंस का मैसेज सेफ्टी वार्निंग बन गया। इमेजिन करो आप कोई स्नैक उठा रहे हो और उस पर लिखा है कि वह अभी फटने वाला है। छोटी छोटी गलतियां, बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस। एक अस्पताल के ऑन ऑपरेटिंग रूम साइन को स्टैब रूम में ट्रांसलेट किया गया। पेशेंट्स का हॉरर मूवी वाले वाइब से स्वागत किया गया, उन्हें तसल्ली देने के बजाय। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, खास तौर पर हॉस्पिटल्स में। एक शब्द डरा सकता है। एक रेस्टोरेंट का रोस्टेड पोर्क रोस्टेड हस्बैंड बन गया इंग्लिश मेनू पर। डाइनर्स को ऑफर किया गया एक शॉकिंग कैनिबलिस्टिक डिश। मेन्यू ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई। अपनी डिश के नाम हमेशा दोबारा चेक करें। केला पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब था छीलकर मजे लो, बन गया छीलकर स्पेस में घूरो। एक स्नैक बन गया एक एग्जिस्टेंशियल मोमेंट। कभी कभी ट्रांसलेशन फेल्स बस खूबसूरती से अब्सर्ड होते हैं। केले और फिलॉसफी कौन जानता था। एक बाथरूम साइन जिसका मतलब था टॉयलेट पेपर फ्लश न करें, उसका अनुवाद हो गया खुद को फ्लश न करें। एक प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट एक अजीब इम्पॉसिबल इंस्ट्रक्शन बन गई। लिटरल ट्रांसलेशन हंसी वाला बकवास बना सकता है। हमेशा अपने साइन चेक करें। एक एयरपोर्ट का डिपार्चर लाउंज साइन गलत ट्रांसलेट होकर एग्जीक्यूशन रूम बन गया। ट्रैवलर्स को उनके गेट के बजाय उनकी डूम की तरफ भेज दिया गया। एक डरावनी लेकिन मजेदार गलती। इससे पता चलता है कि क्लियर साइनेज कितना जरूरी है। ये सिर्फ मजेदार नहीं है, ये महंगे सबक है। कॉन्टेक्स्ट से बेहतर कुछ नहीं। हर एक बार अपने ब्रांड को मत बांधने दो। अगला वायरल फेल एक्सपर्ट ट्रांसलेशन के लिए modlingua.com पर जाएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और ज्यादा लिंग्विस्टिक लाफ्स और लेसन्स के लिए ये मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया।